हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारा 14वां चैप्टर चल रहा था, जिसका हमने भाग 1 अपलोड किया था, तो ये दूसरा भाग है। और आज इस भाग में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके अर्धचालकों के प्रकार, शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, अपद्रव्य क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, इन सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। और पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक ये कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, राइट। तो एक एक करके हम टॉपिकों को सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं अर्धचालकों के प्रकार से। जिन बच्चों ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने समझाया था चालक, अर्धचालक, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम अर्धचालकों के प्रकार से। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक या इसको बोलते हैं हम निज अर्धचालक, दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक या जिनको बोलते हैं हम बाह्य अर्धचालक, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। तो ये क्या होते हैं कि वे अर्धचालक जिनमें कोई भी पदार्थ ना मिला हो, अर्थात जिनमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो, उनको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। तो ऐसे शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये। कैसे? एक शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो, जिनमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो, उनको हम क्या कहते हैं? ना मिली हो, उनको हम निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम और एक आपका सिलिकॉन। ये है। तो ये प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक हैं। इनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिली होती है। और इनकी यदि मैं बात करूं तो इनमें खास बात यह होती है कि इनकी जो चालकता बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि इनकी चालकता बहुत ज़्यादा नगण्य मानी जाती है। और यदि हम बात करें उपयोग में, तो इनकी चालकता को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, राइट। व्यवहारिक रूप में इनको हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो एक्चुअली में होता क्या है इनमें, बेसिकली पूरी बात समझना जरा। जो सिलिकॉन यानी जर्मेनियम यानी कि Ge और सिलिकॉन यानी कि Si, इनकी जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इनकी दोनों की में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। जब इनका क्रिस्टल बनता है तो इसके इस कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से क्रिस्टल बनेगा, इसके 4 और इस तरीके से क्रिस्टल। इसका क्रिस्टल का मतलब इसके इसका जो होता है ना संरचना जो बनती है, इस तरीके से बनती है। जरा ध्यान से समझो, 4 4 और 4। मतलब क्या है कि इसके जो परमाणु किसी ठोस की रचना करते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास मार्कर, तो भाई इसमें भी बहुत सारे परमाणु हैं, जो परमाणु मिलकर एक ठोस की रचना कर रहे हैं, राइट, मार्कर। तो इस तरीके से ये होता है ना, इसकी जो रचना कैसे होती है भैया, इसके जो प्रत्येक परमाणु कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इस तरीके से रखे रहेंगे, ठीक है। तो चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास पास रहते हैं। अब देखना जरा ये रचना कैसे बनेगी। ये होता है। तो इसमें ये इस तरीके से बंध, सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। ये सहसंयोजक बंध से ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये अपना सहसंयोजक बंध से ये सारे के सारे जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके पीछे जैसे कि मैं ऐसे बना दूं अपना, तो इसके पीछे भी जो होंगे तो वो उससे जुड़े होंगे, और इससे पीछे जो होगा वो इसके पीछे जो दिख ना रहा है वो उसके साथ जुड़ा होगा, उसके पीछे वाला, ये इसके पीछे वाला, इस तरीके से। यानी कि ये सारे के सारे इसमें ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। यानी कि इसका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे वाले के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है। जब सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है तो ये स्थिर रहते हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता है। जब मुक्त नहीं रहेगा तो इनकी चालकता बहुत ज्यादा नगण्य रहती है। परम शून्य ताप की हम जब बात करें, देखना जरा, परम शून्य ताप पर इनमें बिल्कुल भी चालकता नहीं रहती है, यानी कि बिल्कुल नगण्य रहती है, बहुत कम रहती है। लेकिन जब हम इसके नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करते हैं, कमरे के ताप की हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसमें थोड़ी सी क्या हो जाता है, 10 की पावर 9 परमाणुओं में से, 10 की पावर 9 का मतलब समझ रहे हो,
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, मतलब इतने परमाणुओं में से एक बंद टूटता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, 10 की पावर 9 परमाणुओं में से एक बंद टूटता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए वो रहता है, उत्तरदायी रहता है। तो अब ये बताओ, एक मतलब 10 की पावर 9 यानी इतने परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन कितनी धारा प्रवाहित कर लेगा, इसलिए हम इसकी मानते हैं सूक्ष्म धारा। ऐसे ही यदि हम इसको किसी विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करते हैं, या जब इसमें हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, तो इसका एक जब बंद टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में जाएगा, तो यहाँ पर एक खाली स्थान बन जाता है। खाली स्थान बनेगा जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो उसको बोलते हैं हम कोटर। तो ये पॉजिटिव रहता है। ये पॉजिटिव हमें कैसे पता चली, क्योंकि जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा में चलता है, तो मतलब इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि शुद्ध अर्धचालकों में जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है। कोटर क्या होता है अभी हम आगे चल के समझेंगे पूरी तरह से। इतना समझ लीजिए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है, उसी तरीके से एक कोटर रहता है जिसको खाली स्थान बोलते हैं, रिक्त स्थान, ये पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव क्यों रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसकी विपरीत दिशा में चलता है, राइट। तो ये चीज रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण रखता है, तो मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव प्रकृति का रहता है। तो शुद्ध अर्धचालक में क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, जितना क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो चीज समझो जरा, बाकी डिटेल्स हम बीएससी वगैरह में समझाएंगे आपको, राइट। और जिसको डिटेल्स समझनी है तो बीएससी में हमने ये वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां पर जाकर सीख लेना, राइट। आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए और आपके 12th में जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि शुद्ध अर्धचालक में विद्युत धारा व्यवहारिक रूप में असंभव है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर हम जब इसका एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चन कभी कभी सीधे सीधे आ जाता है कि भैया शुद्ध अर्धचालक में जो धारा बहती है तो वो किसके द्वारा बहती है। तो आप उत्तर लगाओगे, टिक मार्क में आ जाए तो इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों से, यानी कि दोनों से धारा बह जाती है इसमें, ठीक है। वो भी कितनी बहुत सूक्ष्म नगण्य, बहुत ही ज्यादा, जीरो के लगभग ही रहती, थोड़ी सी ज्यादा। तो इसलिए क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से पूर्णतः एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। जब इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब जाके कहीं 10 की पावर 9 में से किसी एक अणु का या एक सहसंयोजक बंध टूटता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो धारा कितनी प्रवाहित कर लेगा, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कम रहती है, राइट। तो ओवरऑल इतना समझ में आया क्या कि हमारे पास यानी शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, वह अर्धचालक जिसमें कोई भी, जैसे कि ये है, इसमें कोई भी पदार्थ की इंप्योरिटी नहीं मिल रही है, जिसमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो, उसको बोलते हैं हम शुद्ध अर्धचालक, अर्थात निज अर्धचालक, राइट। अशुद्धि ना मिली हो, अशुद्धि को बोलते हैं अपद्रव्य ना मिला हो, इंप्योरिटी ना मिली हो। अब देखिए, अपद्रव्य अशुद्धि कोई बेकार चीज नहीं है, वो समझेंगे हम बेकार चीज क्यों नहीं है, देखिए अभी आगे चल के समझाऊंगा मैं तुमको। अब बात कर लेते हैं यहां पे अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है। वह शुद्ध अर्धचालक, यानी कि यही शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिला देते हैं तो फिर वो शुद्ध नहीं रहता, फिर उसको नाम दे देते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अर्थात उसको देते हैं बाह्य अर्धचालक। समझ में आ गई भाई। सिंपल सी हम बात कर रहे हैं कि ये प्रकृति है, प्रकृति में हमने, प्रकृति से हमने मिले 2 अर्धचालक मिले, एक SI सिलिकॉन और एक मिला जर्मेनियम, और इनमें हमने देखा कि कोई भी अशुद्धि ना मिली है, इनमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम शुद्ध अर्धचालक, अर्थात निज अर्धचालक। और इन्हीं अर्धचालकों में यदि मैं इंप्योरिटी मिला दूं, यदि इन्हीं अर्धचालकों में मैं क्या कर दूं, किसी में भी क्या मिला देता हूं, मैं कोई भी इंप्योरिटी अशुद्धि मिला देता हूं, अशुद्धि में इनमें मिला दूं, तो इन्हीं अर्धचालकों को फिर नाम दूंगा मैं अशुद्ध अर्धचालक, अर्थात बाह्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई भी अशुद्धि ना मिली होती है, या ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो उनको बोलते हैं निज अर्धचालक, अर्थात शुद्ध अर्धचालक। और वे निज अर्धचालक
क्योंकि निज अर्धचालक में ही हम अशुद्धि मिलाते हैं। वे निज अर्धचालक जिनमें अशुद्धि मिली रहती है उनको हम अशुद्ध अर्धचालक अर्थात बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो ओवरऑल बात समझे कि प्रकृति से तो मिलेगा शुद्ध अर्धचालक, लेकिन अशुद्ध अर्धचालक हमको बनाना पड़ता है, ये प्रकृति में मिलता है। तो एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि शुद्ध अर्धचालक हमको प्रकृति से मिल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अशुद्ध अर्धचालक हम स्वयं बनाते हैं, क्योंकि प्रकृति से जो मिला हुआ उसमें कोई अशुद्धि नहीं रहती है, लेकिन जब हम उसमें अशुद्धि मिला देते हैं तब जाके हमारा बाह्य अर्धचालक बनता है। तो अब अशुद्धि होती क्या है, देखो कि अशुद्धि ऐसा नहीं कि हमें रेत मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अशुद्धि एक एलिमेंट होता है, एक पदार्थ मिलाते हैं। जैसे आप देखो, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास में यहां पर है, ऐसा समझिएगा ये 50 किलो मेरे पास में गेहूं है, ठीक है, गेहूं। अब उनमें मैं क्या कर रहा हूं, एक मुट्ठी चने डाल दूं, एक मुट्ठी क्या डाल दूं मैं, इसमें चने डाल दूं। तो अब एक मुट्ठी जो चने डाल दी मैंने, मान लीजिए 20 ग्राम इसमें चने डाल दिए, तो अब जो 50 किलोग्राम है 20 ग्राम मैंने चने डाल दिए हैं ना, तो ये जो चने हैं 20 ग्राम ये इम्प्योरिटी का काम करेंगे, एक अशुद्धि का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई गेहूं की मात्रा ज्यादा है, हमको तो गेहूं चाहिए थे, लेकिन उसमें 2-4 दाने चने के आ गए या मक्का के आ गए या जौ के आ गए, तो वो क्या है, अशुद्धि कहलाएगी। तो हालांकि यदि मैं बात करूं चने की, चने अशुद्ध नहीं है, लेकिन इसकी सांद्रता ज्यादा है और वहां पर ये पहुंच गए तो क्या कहलाएंगे, अशुद्धियां कहलाएंगी, इंप्योरिटी कहलाएंगी, कुछ अलग चीज कहलाएंगी, ठीक है। तो ये चीज होती है। ऐसे ही अब हमारे पास में इंप्योरिटी मिलाने की भी तरीका रहता है। उनके इंप्योरिटी जब हम इसमें मिला देते हैं, जैसे कि शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल बोल दो या सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें जब हम शुद्धियां यानी कोई भी पदार्थ मिलाएंगे, कोई बाहरी पदार्थ, तो उसको बोलेंगे हम अशुद्ध यानी अपद्रव्य पदार्थ, और उस पदार्थ को मिलाने की क्रिया कहलाएगी अपमिश्रण यानी डोपिंग। तो अभी समझते हैं, देखिएगा क्या, यहां से पहले 2-3 चीजें क्लियर करते हैं हम कि ये तो समझ में आ गया आपको, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक समझ में आ गया। अशुद्ध अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ये बाह्य अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 1 प्रकार और ये 2 प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। अब बात करेंगे हम, पहले इनको पढ़ने से पहले 2 चीज समझो कि इसमें हम क्या चीज मिलाते हैं, अशुद्धि क्या होती है। अशुद्धि अभी हम बोल रहे थे कि इनमें अशुद्धि नहीं मिली होती है। अशुद्धि या हम बोलेंगे अपद्रव्य, अशुद्धि या अपद्रव्य पदार्थ, ये क्या होता है। अपद्रव्य पदार्थ होता है या तो 3 संयोजकता वाला तत्व, 3 संयोजकता वाला तत्व, या रहेगा 5 संयोजकता वाला तत्व। तीन संयोजकता वाला तत्व क्या क्या कौन कौन से रहते हैं। 3 संयोजकता वाले तत्व में हम लगाते हैं जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, TH, थैलियम, और इसमें ये होगा आर्सेनिक, बिस्मिथ और फास्फोरस। ये है 5 संयोजकता वाले तत्व, राइट। तो इनको बोलते हैं हम अपद्रव्य पदार्थ यानी अशुद्ध पदार्थ, राइट। अशुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि भाई एल्यूमिनियम अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन क्या है कि ये अशुद्धि के रूप में इस सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल में मिला दी जाती हैं, राइट। देखिएगा ये है हमारे पास सिलिकॉन, ये हमारे पास है जर्मेनियम। अब देखो ध्यान से कि भाई हमारे पास में सिलिकॉन और ये है जर्मेनियम, ये शुद्ध अर्धचालक हैं क्योंकि प्रकृति में मिल रहे हैं, इनमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। लेकिन जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल अर्थात शुद्ध अर्धचालक में कोई भी 3 संयोजकता वाला तत्व या 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं तो उससे बाह्य अर्धचालक बन जाते हैं या बाह्य अर्धचालक का निर्माण हो जाता है। अब ये जो किसी भी, अब बात आती है यहां पर आएगा अशुद्धि, समझ में आ गया। अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, अपद्रव्य पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं, उनको हम अपद्रव्य पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं या अशुद्धि कहते हैं, राइट। तो हमारे ये पदार्थ मिलाए जाते हैं, इनमें या तो 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे उसमें
अशुद्धि के रूप में, या मिलाएंगे हम 5 संयोजकता वाला तत्व। ऐसा नहीं कि रेत मिट्टी मिला देंगे अशुद्धि हो गई है, ऐसा नहीं होता है, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, अशुद्धि पदार्थ हो गया। अब आएगा एक क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में कई बार आ गया, अपमिश्रण। अपमिश्रण आता है, या हम इसको बोलते हैं डोपिंग, इंग्लिश में बोला जाता है डोपिंग, या बोला जाता है मादित। ये क्या होता है, राइट। किसी भी शुद्ध अर्धचालक में, किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला तत्व या 5 संयोजकता वाला तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाने की क्रिया को डोपिंग, मादित, डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण या डोपिंग या मादित कहते हैं। अपमिश्रण समझ में आएगा। अपमिश्रण क्या होता है कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक में या तो एल्यूमिनियम मिला दूं या एएस मिला दूं, तो इस मिलाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, अपमिश्रण। ऐसा समझो हमारे पास खीर है, खीर में हम चीनी मिला रहे हैं और मिलाकर घोल रहे हैं, तो वो क्रिया क्या है, अपमिश्रण। चीनी क्या है, एक प्रकार का अपद्रव्य, अशुद्धि, क्योंकि खीर चावल है, वहां पर हमने चीनी उसमें डाल रहे हैं, तो चीनी से उसका हम तो क्या कर रहे हैं, खीर का स्वाद बढ़ा रहे हैं, मीठा कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिया क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी, क्योंकि हमारी खीर में क्या थे, चावल थे, दूध था, तो चावल दूध में हम क्या चीज मिला रहे हैं, एक अलग से थोड़ी सी मात्रा में हम उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी क्या कहलाएगी, अपमिश्र, यानी कि चीनी जो कहलाएगी वो अपद्रव्य पदार्थ कहलाएगी, अर्थात अशुद्धि कहलाएगी। किसके सापेक्ष, उन चावलों के सापेक्ष, क्योंकि चावल एक अलग चीज है, उसमें थोड़ी मात्रा में हम चीनी मिला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, एक अशुद्धि कहलाएगी, एक प्रकार की अपद्रव्य कहलाएगी। लेकिन जो उसमें खीर में चीनी मिलाने की जो क्रिया है, वो घटना है, वो अपमिश्रण या डोपिंग या मादित कहलाएगी। और यदि वास्तव में एक्चुअली में देखा जाए तो ना तो चीनी गलत है, ना चीनी आपकी अशुद्धि है, और ना चीनी वास्तव में शुद्ध पदार्थ है। ऐसे ही ये भी शुद्ध पदार्थ होता है, एल्यूमिनियम, ये भी आर्सेनिक भी शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, बोरान, थैलियम, ये विस्मिका। एएस जो है, एएस का नाम होता है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। और ये जो बीआई नहीं, तुम यहां पे वो कर लीजिए, आर्सेनिक की जगह पे एसबी कर लीजिए। एसबी का नाम है आपका एंटीमनी, ये हो जाएगा एंटीमनी, और एफ फास्फोरस, ठीक है, ये कर लीजिए, राइट। तो ये है आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये है आपका क्या, फास्फोरस। ये होते हैं आपके 5 संयोजकता वाले तत्व, राइट। तो किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला तत्व या 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाने की क्रिया, या किसी शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य पदार्थ मिलाने की क्रिया अपमिश्रण या डोपिंग, अपमिश्रण कहलाती है, या डोपिंग कहलाती है, या मादित कहलाती है। कोई भी एक वर्ड लिख देना, नोट्स आप देख लोगे तो वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको, राइट। चलिएगा, ये चीज समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं, जब देखिएगा, जब हम किसी में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं तो बनता है एन टाइप अर्धचालक, और 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप अर्धचालक। ये बनता कैसे, अब इनको समझेंगे हम, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, इन दोनों को समझेंगे, राइट। तो ये संरचना तो आपको पता ही होगी, ये क्या है, जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल की संरचना है। जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल का मतलब क्या, देखिएगा, ये +4, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल जो होता है उसकी कितनी होती है, +4, यानी कि उसकी जो संयोजकता होती है उसकी 4 होती है, राइट। तो इसलिए हमने इसकी क्या लग दी है, +4 लग दी, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। बाहरी कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जर्मेनियम क्रिस्टल में बहुत सारे अणु होते हैं, जर्मेनियम के जो परमाणु होते हैं, तो वो इस तरीके से जुड़ते हैं, यानी एक ठोस की रचना कर रहे हैं। तो देखिएगा, ऐसे समझो कि भाई ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम में क्या होंगे, बहुत सारे जर्मेनियम के परमाणु होंगे, तभी तो बनेगा एक ठोस। तो इस तरीके से इसमें होंगे। तो ये जो अणु हैं किस तरीके से जुड़े रहते हैं इसके अंदर, इस तरीके से जुड़े रहते हैं कि इसका प्रत्येक अणु पर कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रत्येक अणु पर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये किसका अणु है, जर्मेनियम या सिलिकॉन का अणु है, राइट। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, इसकी चालकता कैसे बढ़ जाती है।
एक बात हमेशा याद रखना कि एन टाइप अर्धचालक हो या पी टाइप अर्धचालक हो, यानी कोई भी बाह्य अर्धचालक हो, उसमें यानी शुद्ध अर्धचालक में यदि थोड़ी सी मात्रा भी हम किसी अपद्रव्य पदार्थ की मिला देते हैं, या 3 संयोजकता वाला तत्व या 5 संयोजकता वाला तत्व की थोड़ी सी मात्रा ही मिला देने से इनकी चालकता 16 गुना तक बढ़ जाती है। कितने गुना तक बढ़ जाती है? ये आईआईटी में आया था कि अपद्रव्य पदार्थ मिलाने से अर्धचालक की चालकता कितने गुना तक बढ़ जाएगी, तो आपने लिखा होगा, टिक मारोगे, 16 गुना तक बढ़ जाती है। राइट, कितने गुना तक बढ़ जाती है? 16 गुना तक। राइट, अब देखिएगा बढ़ती कैसे है वो चीज समझेंगे। अब आपके पेपर में आ जाता है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, समझाइए। तो आपको लिखना है, ये चित्र बना देना है, ये चित्र नहीं, यहां पे मैं बताऊं कौन सा चित्र बनाना है। देखो यही चित्र रहेगा, बस यहां पे 5 लिख देनी है। कैसे? जब हम एन टाइप अर्धचालक की बात कर रहा हूं, जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में, जैसे कि ये हमारा शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है, तो इस शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व, 5 संयोजकता वाला तत्व, जैसे कि 5 संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से बताए थे मैंने, याद है आपको? एस, 5 संयोजकता वाले तत्व में एस, एसबी या पी। ये क्या है? आर्सेनिक। ये क्या है? एंटीमनी। या आपका पी क्या है? फास्फोरस। ये चीज मिला देते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक अर्थात जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस की अल्प मात्रा अपद्रव्य के रूप में मिलाई जाती है, तो देखिएगा अब हमने क्या करा, इसमें एक अपद्रव्य के रूप में क्या मिला दिया, देखिएगा ये है, इस तरीके से समझो। देखिएगा ये है आपका यूं तरीके से, और अभी हमने क्या करा, इसमें हमने क्या करा, एक 5 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया। 5 संयोजकता का मतलब क्या है कि इस पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 5 संयोजकता वाला तत्व यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी या कोई भी हमने क्या, फास्फोरस मिला दिया इसमें। तो फास्फोरस मान लो ऐसा रखो, आर्सेनिक या एंटीमनी मिला दिया तो उस पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे जब हम किसी भी एन टाइप यानी एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा, जब हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक में हम क्या मिला दें, 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं। तो ये क्या करता है, इस 5 संयोजकता वाले तत्व के ये जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम के या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। राइट, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है यह है मुक्त रह जाता है, इसीलिए हम इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको ही कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस वाले को हम कहते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही क्या करता है, आवेश को एक ये फिर उथल पुथल करता है, घूमता है चारों तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा, ऐसे ही मान लीजिए ये तो सिलिकॉन का यानी कि इसका आपका आर्सेनिक या 5 संयोजकता वाले तत्व का एक अणु है, एक परमाणु, तो ऐसे उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। मान लीजिए 50 परमाणु मिला दिए तो 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करेंगे तो उससे क्या होगी, धारा बहने लगेगी। तो ऐसे धारा बहती है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें हमारा शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में जब हम 5 संयोजकता वाला तत्व अपद्रव्य के रूप में मिला देते हैं, तो उसमें से अपद्रव्य पदार्थ के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक में कोई 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं तो उससे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इतना लिखना है बस आपको एन टाइप अर्धचालक में। राइट, समझ में आ गई बात। तो हमारा क्या था कि जब हम अब लिखना कैसे जरा समझो। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, तो अपद्रव्य के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और
अपद्रव्य पदार्थ का 5वां इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है और यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। या ऐसे लिख दीजिए कि 5वां इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। राइट, ये चीज हो गई। अब इसमें क्या है कि इसने ये जो अपद्रव्य पदार्थ मिलाया था उससे क्या होगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसीलिए एन टाइप अर्धचालक में जो होता है, जो अपद्रव्य पदार्थ, इसमें अपद्रव्य पदार्थ जो होता है वो कैसा रहता है, अपद्रव्य पदार्थ दाता परमाणु रहता है। क्या रहता है, दाता परमाणु रहता है। और इसमें धारा किसके द्वारा बहती है, धारा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा बहती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो ये होता है। राइट, एक बार और प्यार से समझ लो कि जब हम ये शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल था, इसमें हमने क्या करा, 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया। तो जैसे ही मैंने इसमें 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया तो इस अपद्रव्य पदार्थ के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 5 संयोजकता है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपद्रव्य पदार्थ के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम, ये क्या है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, तो अपने पास के जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है और सहसंयोजक बंध बना लेता है तथा 5वां इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है या 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं, अपद्रव्य के रूप में मिला देते हैं, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार के क्रिस्टल को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं या एन टाइप क्रिस्टल कहते हैं। इस क्रिस्टल में अपद्रव्य पदार्थ दाता परमाणु होता है, क्योंकि यह क्रिस्टल को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है और इस क्रिस्टल में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है। तो ये आपका एन टाइप अर्धचालक है। समझ में आ गया आपको एन टाइप अर्धचालक। अब बात कर लेते हैं हम पी टाइप अर्धचालक की। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी इसमें हमने 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया था, इसमें मिलाएंगे हम 3 संयोजकता वाला तत्व। राइट, समझ में आई बात। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव अर्धचालक, क्योंकि इसमें नेगेटिव की संख्या बढ़ गई। एन का मतलब होता है नेगेटिव अर्धचालक, ठीक है, और पी का मतलब पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चीज बढ़ेगी यानी होल्स। पॉजिटिव क्या बताए थे, होल्स होते हैं। राइट, देखिएगा जब हम, ये क्या है, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है, इसको जल्दी जल्दी समझ लो। इसमें शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में जब हम 3 संयोजकता वाला तत्व, यानी कि इसमें हमने क्या करेंगे, जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला तत्व, अर्थात 3 संयोजकता जैसे कि एल्यूमिनियम, राइट, 3 संयोजकता वाला तत्व की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो अपद्रव्य पदार्थ के 3 इलेक्ट्रॉन, अपद्रव्य पदार्थ के 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जबकि ये वाली चीज यहां पर, जबकि अपद्रव्य पदार्थ का एक भाग रिक्त रह जाता है, जिसे हम होल कोटर कहते हैं। यहां पर क्या रह गया, एक रिक्त स्थान, अपद्रव्य पदार्थ के एक तरफ रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा कोटर। ये है आपका कोटर। राइट, तो ये यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर जो बंध बनाएगा तो यहां पर क्या है, खाली स्थान है, तो इसी को बोलते हैं कोटर। जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कोटर क्या करता है, ये गति करने लगता है। गति का मतलब क्या है कि जैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है
और मतलब पॉजिटिव की कैसे पता चलती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है। कुल मिला के बात है, जैसे हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर सरक जाता है, ये कोटर यहाँ पर पहुंच जाता है, राइट। फिर ये इस वाले के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर ये यहाँ पहुंच जाता है, यानी ऐसे ये पूरे चालक में घूमता रहता है। और इसकी जो दिशा रहती है, इसकी चलने की जो दिशा रहती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इधर चला जाता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या बताया भाई, कि भाई ये कोई एक पॉजिटिव चीज है जो कि इलेक्ट्रॉन से आकर्षण रख रही है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चल रही है। और इसमें जो धारा होती है इसी कोटरों के द्वारा ही बहती है। क्यों? क्योंकि कोटर चलने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी चलने लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये कोटर इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में आ जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी चल गया। तो ये कोटर तो चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो हम इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है कोटर, जबकि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। तो मतलब इससे भी क्या हो जाती है, फिर इसमें धारा बहने लगती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का भी चलने लगता है। लेकिन इसमें जैसे कि अपद्रव्य पदार्थ, इसमें दाता परमाणु था, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए अपद्रव्य पदार्थ कैसा रहता है, इसमें ग्राही परमाणु रहता है। अपद्रव्य पदार्थ कैसा रहता है, ग्राही रहता है, राइट। ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है, ठीक है। ये कैसा रहता है, ग्राही परमाणु रहता है। और इसमें जो धारा किसके द्वारा बहती है, इसमें धारा कोटरों के द्वारा बहती है, राइट। इसमें धारा कोटरों के द्वारा बहती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है। इसमें अपद्रव्य पदार्थ दाता परमाणु होता है, इसमें अपद्रव्य पदार्थ ग्राही परमाणु रहता है, राइट। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, बाकी थ्योरी तो आपको उसमें मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। जब हम इसकी थ्योरी देखिएगा, इसकी जब हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब हम शुद्ध अर्धचालक या शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में, जब हम शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं, तो अपद्रव्य पदार्थ के 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि अपद्रव्य पदार्थ का एक सिरा रिक्त रह जाता है, जिसे हम कोटर कहते हैं। यह कोटर जब इस चालक को वैद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, चालक में विभव स्थापित करते हैं, तो यह कोटर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलने लगता है, अर्थात इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस टाइप के इसमें यह कोटर धनात्मक होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में चलता है। और इस टाइप के चालक को हम, या इस टाइप के क्रिस्टल को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और इस अर्धचालक में अपद्रव्य पदार्थ ग्राही परमाणु होता है, और इस अर्धचालक में धारा कोटरों के द्वारा बहती है, क्योंकि कोटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। इस तरीके से आप लिख दोगे, राइट। अब देखिएगा मेरे पास में, देखिए ये दोनों की थ्योरी है, आपको मैं बोल दे रहा हूं। देखिएगा ये लिखी हुई है, ये एन टाइप की है। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य पदार्थ के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, तथा अपद्रव्य पदार्थ का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इसी को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें नोट करके लिखा हुआ है, वो आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। ऐसे ही इसके विपरीत अब 5 संयोजकता वाले पर आ जाइए। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, तो अपद्रव्य पदार्थ के 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं,
तथा जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता, अतः अपद्रव्य के एक ओर रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। और इस प्रकार क्रिस्टल में कोटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, अतः इसमें कोटर आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इस क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें आवेश वाहक कोटर होते हैं और इसमें अपद्रव्य पदार्थ ग्राही परमाणु होता है। एक बार और समझ लेते हैं इसकी पी टाइप अर्धचालक की, कि जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाले पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो अपद्रव्य पदार्थ की 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास के जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता, अतः अपद्रव्य पदार्थ के एक ओर खाली स्थान या रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। यही कोटर आवेश वाहक का कार्य करता है और जब इस क्रिस्टल में विभव स्थापित, जब इस कोटर में विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो यह कोटर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करता है, अतः यही कोटर आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार के क्रिस्टल को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं और इसमें अपद्रव्य पदार्थ ग्राही परमाणु होता है और इसमें धारा कोटरों के द्वारा बहती है। इतना लिखना है बस आपके पेपर में, काम खत्म, राइट। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया है, दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।